Hello, myself Varun Dikshit. You are most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Students, today I will discuss about chapter first class 9th improvement in food resources. Students, before time I will discuss about advantages and precautions of artificial inseminations. So, the topic of the day is farm management techniques. स्टूडेंट्स आज का टॉपिक क्या है? फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। मतलब इन जो एनिमल्स होते हैं, डेयरी एनिमल्स होते हैं या जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी रियरिंग हम कैसे करते हैं? थ्रू फॉर्म या थ्रू फॉर्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, इन फार्म हाउसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फॉर काउज एंड बफेलोज इज मस्ट ड्यू टू टू रीजंस। जो एनिमल्स होते हैं मीन्स काउज या फिर बफेलोज, उनके जो शेल्टर होते हैं या जो फार्म हाउसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग बेसिकली दो रीजन के लिए ज़रूरी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क। पहली क्या है, जब वहाँ पर हम क्लीनिंग रखेंगे तो जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? क्लीन होगा। और सेकेंड इज क्या है? फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स होंगे उनकी जो हेल्थ होगी वो भी क्या रहेगी? वेल रहेगी, और उन्हें क्या रहेगा? किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होगी, वो डिजीज प्रोटेक्टेड होंगे। बोथ काउज एंड बफेलोज रिक्वायर्स रेगुलर ग्रूमिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर्स। और जो दोनों काउज एंड बफेलोज की स्पीसीज वैरायटीज़ हैं, उनकी क्या करनी चाहिए? डेली टू डेली क्या करना चाहिए? ग्रूमिंग करनी चाहिए। मीन्स उन पे जो ब्रश होता है चलाया जाता है, जिससे क्या होता है? जो डर्ट टूटे या फिर लूज हेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, वो निकल जाती है। दे आर शेल्टर्ड अंडर रूफ्ड शेड दैट प्रोटेक्ट them from rain, heat, direct sunlight and cold। और जो उनका शेल्टर होना चाहिए, मीन्स जहाँ पर वो जिस शेल्टर के नीचे रह रहे हों वहाँ ऊपर क्या होनी चाहिए? रूफ्ड शेड होना चाहिए, मतलब छत मौजूद होनी चाहिए, जिससे क्या होता है? वो बहुत सारी जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक दैट रेन है, हीट है, या फिर डायरेक्ट सनलाइट है, या फिर कोल्ड वेदर है, इससे क्या हो? वो प्रोटेक्टर हैं। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड इज मेड ब्रिक्स लाइंड, और जो नीचे का फ्लोर होना चाहिए वो ब्रिक्स लाइंड होना चाहिए। एंड स्लोपिंग फॉर फैसिलिटेटिंग क्लीनिंग एंड कीपिंग देयर सिटिंग प्लेस ड्राई। और क्या होना चाहिए? वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो फ्लोर होना चाहिए वो क्या हो? स्लोप टाइप में हो, जिससे क्या हो? जहाँ पर एनिमल्स बैठते हैं या रहते हैं वो प्लेस ड्राई होना चाहिए। जनरली अ काउ रिक्वायर्ड अबाउट 6 स्क्वायर मीटर स्पेस एंड बफेलोज नीड लिटिल मोर स्पेस। जनरली क्या होता है? जो काउज होती हैं उनको 6 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है रहने के लिए, और बफेलोज के लिए कुछ ज़्यादा होना चाहिए। इन द शेल्टर, और शेल्टर में क्या होना चाहिए? द एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद feeding passes and feeding through the sheds, or shelters should be provided with cross ventilation with sufficient number of inlet and outlet। और जो उनकी वहाँ पर क्या होना चाहिए? जो फीडिंग पैसेस है उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, और जो शेल्टर होना चाहिए उसको क्या प्रोवाइड करना चाहिए? क्रॉस वेंटिलेशंस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जिससे क्या हो? इनलेट और आउटलेट हो सके। क्रॉस वेंटिलेशन मीन्स ऐसा कोई माध्यम बना देना चाहिए जहाँ पर वो रह रहे हों वो क्या हो? हवादार हो, जिससे क्या हो? हवा आ सके और बाहर की तरफ भी जा सके, जिससे क्या हो? वहाँ का एनवायरनमेंट फ्रेश रहना चाहिए। द फूड ईटन बाई एनिमल्स इज कॉल्ड फीड, और एनिमल्स के द्वारा जो फूड खाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। फीडिंग ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स की फीडिंग होती है मीन्स प्रोवाइडिंग फूड टू एनिमल्स। इसका मतलब होता है एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कराना। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स इज ऑफ 2 टाइप्स, और
जो फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है डेयरी एनिमल्स को, वो टू टाइप से होती है। फर्स्ट क्या होता है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। द फूड इज रिक्वायर्ड बाय द एनिमल्स टू सपोर्ट इट टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। एनिमल्स को ऐसा फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, ऐसे फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि बेसिकली क्या कर सके, उनकी बॉडी की जो फंक्शंस होते हैं या डेली लाइफ हो उसे क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। सेकेंड इज मतलब ऐसा जैसे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, क्या जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर उनको चाहिए, उनको उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए वो आते हैं इसमें, वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में आती हैं। एंड सेकेंड इज क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इट इंक्लूड्स द टाइप ऑफ food required during lactation period. Maintenance part of the lactation depends upon the body weight, while milk production part of dependent upon the level and composition of the milk. बेसिकली इस मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि जो उनका लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड्स का मतलब ऐसा होता है जब से बेबी जन्म लेता है और नेक्स्ट पीरियड तक जब तक प्रेगनेंसी नहीं आ जाती है तो वो लैक्टेशन पीरियड माना जाता है। तो इस पीरियड में क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस पार्ट ऑफ द रेशन डिपेंड अपॉन द बॉडी वेट। बॉडी वेट भी उनका क्या रहना चाहिए, मेंटेनेंस रहेगा। बॉडी वेट मीन्स उनको उनके बॉडी के अंदर जितनी मात्रा में प्रोटीन्स अवेलेबल होगा तो क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इस क्या है, टॉपिक है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कैटल फीड्स। कैटल फीड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैटल को फीड कराने के लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। सो स्टूडेंट्स, द एनिमल्स फीड इंक्लूड टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। एनिमल्स की फीडिंग के लिए बेसिकली टू टाइप की सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट्स रहती है। फर्स्ट इज रफेज एंड सेकेंड इज कंसंट्रेट्स। इट largely contains fibers such as green fodder, silage, hay मतलब extra and of cereals and legumes, बरसीम है और क्या है, ल्यूक्रेन है, काउपी है एंड अगेथी है। तो इसमें बेसिकली रफेज में क्या रहता है, जितने भी ग्रीन फूडर रहते हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि सन हेम्प है या सिलेज है या फिर क्या होता है स्ट्रा वगैरह जो क्रियल्स का होता है वो होना चाहिए, या लग्यूम्स होना चाहिए जैसे बरसीम आती है, और या बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स होते हैं जिनमें पत्तियां मौजूद होती हैं, काउपी है या फिर अगेथी है, ये सारी चीज़ें रफेज में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज क्या है, कंसंट्रेट्स है। The concentrates used in feed of cattle and buffaloes are a mixture of substances which are rich in one or more of the nutrients. कंसंट्रेट्स ऐसे एक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें बहुत सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर होता है, लाइक दैट carbohydrate, fats, protein, minerals and vitamins. Concentrates are low in fibers and contain relatively high proteins and other nutrients. कंसनट्रेट्स में क्या होता है, फाइबर जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोटीन एंड अदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एडक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। कंसनट्रेट इंक्लूड्स कॉटन सीड, ऑयल सीड, grains, maize, oats, barley, ज्वार, बाजरा, ग्राम and by their byproducts such as wheat, barn, rice barn, पॉलिश वगैरह आती है राइस की जो निकलती है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली बहुत ही अच्छी होती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और इनका बहुत यूज़ होता है डेयरी के एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ऊपर देख लेते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हाँ, द डेयरी कैटल इज गिवन a balanced ration which contain all nutrients in
proportionate amount. A ration is the amount of food which is given to the animals during a 24-hour period. और बैलेंस रेशन जो कैटल होता है उसे बैलेंस रेशन दिया जाता है। बैलेंस रेशन में ये होता है कि जो भी एनिमल्स को प्रोडक्ट दिया जा रहा है 24 हावर में के पीरियड में दिया जा रहा है वो एक एवरेज रेशियो में होना चाहिए। और वो एवरेज रेशियो नीचे दिया गया है, जैसे कि कोई ग्रीन फूडर है एंड ड्राई ग्रासेस है तो क्या है, ग्रीन फूडर एंड ड्राई ग्रासेस को 24 घंटे में 15 से 20 किलो दिया जाना चाहिए। ग्रेन मिक्सचर है अगर कोई, कंसनट्रेट्स है अगर कोई, तो 4 to 5 kg देना चाहिए। वाटर 30 to 35 लीटर्स करीब में दे सकते हैं। बिसाइड्स above maintained nutrients, food materials, dairy animals require certain additive feeds which contain antibiotics, minerals and hormones। और भी बहुत सारे इनको एनिमल्स को हार्मोन्स, एंटीबायोटिक एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि एडिटिव फीड्स जो होते हैं उनमें के प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। वो क्या करते हैं, जो एडिटिव फूड्स होते हैं या फूड होता है वो क्या कराता है, एनिमल्स की ग्रोथ को प्रमोट कराता है। फैसिलिटेट गुड यील्ड्स ऑफ मिल्क, मिल्क की यील्ड्स को प्रमोट कराता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज, डिजीज को प्रोटेक्ट करने में एडिटिव फूड्स का बहुत ही बड़ा रोल है। ए पुअर क्वालिटी ऑफ फीड डायरेक्टली अफेक्ट द यील्ड ऑफ मिल्क इन काउज एंड बफेलोज। और अगर बेसिकली जस्ट अपोजिट, अगर कोई फूड है और उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत ही लो है, तो वो क्या करता है, मिल्क की जो एल्डिंग होती काउज एंड बफेलोज में उसे घटा देता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल डिस्कस करेंगे हम या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिजीज़ ऑफ कैटल एंड बफेलोज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।